ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। इस साल 23 अगस्त 2026 को सावन मास की पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। क्या आपके घर में भी रोज कला होती है? सुख शांति गायब हो गई है? इस 23 अगस्त 2026 पुत्रदा एकादशी पर बस कर लें ये एक अचूक उपाय, पल भर में बदल जाएगी आपके घर की तस्वीर। आज के वीडियो में आपको सही शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और घर की शांति का वह अचूक उपाय मिलेगा जो आपके सारे दुख दूर कर सकते। वीडियो को अंत तक देखें वरना महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी। 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा संतान सुख, लंबी आयु तथा घर में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। आइए इस एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और समय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दिनांक 23 अगस्त 2026 को एकादशी तिथि के प्रारंभ होने का समय है रात्रि 2 बजे से। एकादशी तिथि की समाप्ति का समय है 24 अगस्त 2026 को प्रातःकाल 4:18। 23 अगस्त 2026 को पूजा करने का सुमुहूर्त रहेगा सुबह 7:32 से दोपहर 12:24 तक। व्रत का पारण का सही समय रहेगा 24 अगस्त 2026 को दोपहर 1:41 से शाम 4:16 तक। आइए पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुने। भविष्य पुराण के अनुसार भद्रावती नगर के राजा सुकेतु और रानी श्यामावती सभी प्रकार से सुखी थे, लेकिन वे संतानहीनता के कारण दुखी होकर वन चले गए थे। वहां पर उनकी भेंट लोमेश ऋषि से हुई। राजा ने लोमेश ऋषि को सभी बातें बता दी। राजा की बातों को सुनकर ऋषि लोमेश ने बताया कि पूर्व जन्म में राजा द्वारा अनजाने में एकादशी के दिन जल पीती हुई प्यासी गाय को हटाने के कारण उन्हें इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला। इसके बाद ऋषि ने उन्हें श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से व्रत करने और रात्रि जागरण करने का सुझाव दिया। ऋषि की बातों को सुनकर राजा ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय बीत जाने के बाद उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। घर में सुख समृद्धि के उपाय के बारे में भी जान लें। पुत्रदा एकादशी के दिन शाम के समय पीपल पेड़ के पास आटे का चौमुखी दीपक जलाकर रख दें। इससे घर की आर्थिक परेशानियां और कलह दूर होती हैं। दूसरा उपाय है पुत्रदा एकादशी के दिन हल्दी मिले शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। संतान और व्यापार में उन्नति के लिए यह उपाय बहुत फलदायी माना गया है। तीसरा उपाय है घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष पीले फूल, पंचामृत
और तुलसी दल अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। चौथा उपाय है, इस दिन गाय को चारा रोटी खिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पांचवा उपाय है, घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय घी का दीपक जलाएं। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस कारण से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सुख समृद्धि आती है और आर्थिक तंगी समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। छठा उपाय है, एकादशी के दिन तुलसी जी के पास शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर 11 बार परिक्रमा करने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे भी घर में सुख समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु और माता श्री लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।